Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5th class. Welcome to the online class of science. So as you all know that we have completed our Alhamdulillah 2 chapters, first 2 chapters, and now today we are going to start our lesson number 3. That we have started our lesson number 3. This is unit number 3 and the name of our today's unit is environmental pollution. बेसिकली अगर मैं इन्वायरमेंटल की बात करूँ तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल एंड पोल्यूशन का मतलब होता है आलूदगी, मतलब गंदगी। आपकी इन्वायरमेंट में बहुत सी गंदगी है। अब वो गंदगी पैदा कैसे होती है? मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैदा होती है। आपका जो ये ट्रैफिक के जो धुएँ, ट्रैफिक जब आपकी गाड़ियों के से जो धुआं निकल रहा होता है, आपकी फैक्ट्रीज़ जो चल रही हैं उनका धुआं जो होता है, ये सब कुछ जब हवा में चला जाता है तो हवा गंदी करता है। हवा जब गंदी होती है तो उस चीज़ को कहते हैं पोल्यूशन, मतलब कि आलूदगी। ठीक है, यहाँ पे है लिखा हुआ है इन दिस यूनिट वी विल लर्न। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? पोल्यूशन, पोल्यूशन का मतलब होता है आलूदगी, आलूदगी के बारे में। काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन की कुछ किस्में होती हैं, लाइक कि किस किस तरह की पोल्यूशन होती है। वाटर पोल्यूशन होती है, पानी में अभी आलूदगी कहते हैं उसको, पानी में होती है। हवाई आलूदगी होती है, ज़मीनी आलूदगी होती है। ठीक है जी। इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के क्या असरात होते हैं, आलूदगी के क्या असरात होते हैं इंसानों पर, जानवरों पर, माहौल पर। मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, कुछ ऐसे तरीक़े कार इक़दामात उठाई जाएँ जो इनसे जो पोल्यूशन है वो उसको कम किया जा सके, ये भी हम पढ़ेंगे। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, अब ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और कुछ वो होते हैं जिनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, माय मोस्ट फेवरेट, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इसमें। पोल्यूशन इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको बहुत सी नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। Things around us make our environment. Living things get food, oxygen, water and other necessities of life from their environment. Environment pollution is a big challenge to life. वो कह रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो बहुत सी, उनमें ज़रूरियात की भी चीज़ें हैं, माहौल में होती हैं, जैसे हमारा खाना, ऑक्सीजन, पानी, इनकी इंसानों को बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं इन्वायरमेंट से, अगर इन्वायरमेंट ही हमारा पोल्यूटेड हो जाएगा तो मतलब कि इन चीज़ों में भी पोल्यूशन आ जाएगी और फिर तो ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, उनकी ज़िंदगी बहुत बुरा इफेक्ट होगा। फर्स्ट लिखा है पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स। Environment is not always as clean as it should be. The human activities are mixing harmful substances in it. कि जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, मादे हैं, वो यहाँ पर ऐड अप कर देती हैं। These harmful substances can be animal वेस्ट्स। अब ये जो नुकसानदेह मादे हैं उनमें इन जो जानवरों के फाजिल मादे होते हैं वो भी हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो फैक्ट्रियों से चीज़ें निकल रही होती हैं, गैर ज़रूरी मवाद जो निकल रहा होता है वो भी हो सकता है। ऐश, लाइक जो राख होती है, डस्ट, गर्द, स्मोक, धुआं। द एडिशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स टू द एनवायरनमेंट दैट मेक इट अनफिट फॉर द लाइफ इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। के इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे चीज़ों का दाखिल हो जाना, ऐसे मादों का दाखिल हो जाना जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह होते हैं, इसको एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। द मटीरियल विच पोल्यूट द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, और वो मटीरियल, वो मादे जो कि एनवायरनमेंट को आलूदा करते हैं उनको पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अगेन एक दफ़ा बता देती हूँ, addition of unwanted materials to the environment that make it unfit for life is called environmental pollution, and the materials which pollute the environment is called pollutants. ये दो डेफिनेशंस हैं, इनको अंडरलाइन भी कर लें, इनको हाईलाइट भी कर लें। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और अक्सर ये पेपर में भी आ जाती हैं। पेपर से याद आया 5 क्लास के आप लोगों के फ़र्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट होने वाली है और उसके लिए क्या करना है, आपको सिलेबस जो है वो स्कूल से प्रोवाइड किया जा रहा है। आप अपने पेरेंट्स के साथ आकर वो सिलेबस ले जाएं ताकि आप वक्ती तौर पर तैयारी कर सकें। जितनी जल्दी आप तैयारी करेंगे उतनी जल्दी आपकी पेपर्स भी है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप दे सकेंगे। ठीक है जी। लिखते हैं काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। अब पोल्यूशन की जो 3 काइंड्स जो हमने पीछे, एयर, वाटर एंड लैंड आर द पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एयर, हवा, पानी और ज़मीन माहौल का एक हिस्सा है। हेंस पोल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग काइंड्स: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। 3 तरह से आलूदगी फैलती है, हवा से, पानी से और ज़मीन से।
एयर इन्वायरमेंट इज़ बीइंग पॉल्यूटेड बाय टॉक्सिक मटेरियल्स। टॉक्सिक मटेरियल्स वो मादे होते हैं जो कि इंसानों को भी और इर्द गिर्द के माहौल को भी आलूदा करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। प्रेजेंट इन द ट्रैफिक स्मोक, ये मौजूद होते हैं ट्रैफिक के धुएं में, एंड इंडस्ट्रियल स्मोक, और जो सन्नतों से धुआं निकल रहा होता है, जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है उसमें मौजूद होते हैं। तो जब ये धुआं हवा में जाता है तो हवा पॉल्यूट हो जाती है, आलूदा हो जाती है, गंदी हो जाती है। दीज टॉक्सिक मटीरियल्स आर द मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं ये बहुत ज़्यादा हवा के पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। रोड डस्ट एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन होम्स एंड फर्नेसेस और ऑल्सो पोल्यूटिंग द एयर। अब जो सड़कों पर जो भी गर्द होती है जो गाड़ियों की वजह से आती है, या फिर जो धुआं या ईंधन जलाया जाता है, घरों में जो चूल्हे जलाए जाते हैं उनसे जो धुआं निकल रहा होता है, वो सारा धुआं जो है वो हवा को आलूदा करता है, जिससे बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं, आलूदगी ज़्यादा होती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ट्रैफिक स्मोक से एयर पोल्यूशन फैलती है, इंडस्ट्रियल स्मोक से, सनतों के धुएं से एयर पोल्यूशन फैलती है, और बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन के जलने से भी एयर पोल्यूशन पैदा होती है। एक्टिविटी 3.1 है हैंग अ क्लीन वाइट टिश्यू पेपर इन ओपन स्पेस। खुली जगह पर एक सफ़ेद रंग का टिश्यू पेपर जो है उसको लटका दें। ऑब्ज़र्व इट आफ्टर अ डे और 2 यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से कुछ दिन, 2 या 3 दिन के बाद उसको देखें। कैन यू सी एनी मटेरियल अटैच्ड विद द टिश्यू पेपर? क्या आप टिश्यू पेपर के साथ कुछ मटेरियल देख सकते हैं? वेयर डिड दीज मटेरियल कम फ्रॉम? ये मटेरियल कहाँ से आए हैं? बेसिकली आपको गर्द नज़र आएगी, अगर आप उधर से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे ज़र्रात नज़र आएंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर गंदगी आ गई, और वो गंदगी कहाँ से आई है? हवा से। जिस हवा में उसको लटकाया गया है, उस हवा के ही जो अनफिट पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर चिपक गए थे, जो उसके ऊपर लटके आपको गंदे नज़र आ रहे हैं। ओके जी, 5 क्लास, दिस इज़ योर ऑल टुडेज़ लेक्चर। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी ये नोट्स हैं आपके एनपीएस की तरफ से जो आपको साइंस एसएसटी के दिए जा चुके हैं। साइंस के नोट्स काइंडली ओपन करें। पेज यूनिट नंबर 3 ओपन करते हैं हम। यूनिट नंबर 3। ओके, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 3 एंड पेज नंबर 12। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आज हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ डिफाइन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। वट आर पोल्यूटेंट्स, ये भी पढ़ चुके हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन कितने काइंड्स के, ये भी पढ़ चुके हैं। एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कितने का क्या कहते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं। दीज आर द 4 क्वेश्चन दैट वी हैव स्टडीड टुडे, आज हमने पढ़े हैं। और ये 4 के 4 क्वेश्चन 5 क्लास आपने अपनी कॉपीज़ पर नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखने हैं। अंडरस्टैंड? 4 क्वेश्चंस मैंने आज आपको याद करवा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। आपने ये 4 के 4 क्वेश्चंस अपनी कॉपीज़ पर बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखने हैं। लिखने से पहले आप लोगों ने पेज रेडी करना है 5 क्लास, जैसे आप लोग करते हैं। लेसन का नाम लिखेंगे, उसका नंबर लिखेंगे, उसके बाद डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज लिखेंगे, एंड देन यू हैव टू राइट दीज 4 क्वेश्चन इन योर कॉपीज़। ठीक है जी। और उसके अलावा एयर पोल्यूशन के सामने आपने इनमें से कोई, तीनों में से कोई भी आप डायग्राम बना सकते हैं, या इंडस्ट्रियल स्मोकी बना दें या ट्रैफिक स्मोकी बना दें, इट्स अप टू यू। बहुत खूबसूरत डायग्राम बनानी है, बहुत ही प्यारा काम करना है, ताकि जब आपको कॉपी चेकिंग के लिए बुलाया जाए तो आपकी कॉपीज़ पर आपको गुड मिले, आपको अप्रिशिएट किया जाए। एंड वन मोर थिंग, गिफ्ट्स आर ऑल्सो टू बी देयर। चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो आपको काम करवाया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।